हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़ात क्या होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़ात को ढूंढना या ज़ात में उतरना क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। यहाँ पर ज़ात जो वर्ड है वो एक उर्दू वर्ड है जिसका सिंपली मीनिंग होता है जो एग्जिस्ट कर, मतलब जो इस दुनिया में है मीन्स के यहाँ पर जो ज़ात है वो हम जिसको गॉड बोलते हैं, जिसको आप कोई परवरदिगार बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, इन शॉर्ट जो भी कुदरत है उसको यहाँ पर ज़ात बोला गया है। तो ज़ात को ढूंढना क्या होता है, मतलब कि जो ईश्वर को ढूंढना क्या होता है, ईश्वर के समीप जाना क्या होता है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो ये हमारी डिवाइन जर्नी, ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये होती ही इसलिए है कि हम अपनी ज़ात में उतर सके, अपनी ज़ात को ढूंढ सके। यानी कि हम अपने अंदर के ईश्वरत्व, जो हमारा ईश्वरत्व हम जिसको बोलते हैं, हमारी जो डिविनिटी है, हम उसको खोज सके, हम अपने ईश्वर से, अपने जो गॉड है उससे अलाइन हो सके, उससे कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम ईश्वर से कभी अलग होते ही नहीं हैं। ईश्वर हर वक्त हमारे साथ चलता है, लेकिन यहाँ पर ज़ात को ढूंढने का मतलब ही यही है कि हम भूल चुके होते हैं कि एक सुप्रीम पावर है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, जो हमारी ज़ात में बसा है और हम उसकी ज़ात में बसे हैं। यानी कि जो ईश्वर है हमारे अंदर बसा है और हम ईश्वर के अंदर बसे। तो यहाँ पर जो ईश्वरत्व की बात हो रही है वो कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि हम अपनी ज़ात को कैसे ढूंढें, यानी कि हम अपने अंदर की डिविनिटी को कैसे ढूंढें। तो उसके लिए एक शॉर्ट और सिंपल तरीका बस यही है कि हमें अपने आप से हर रोज़ एक सवाल करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जो लोग इस यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि हमें कुछ एक्चुअली करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमें ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला, यानी कि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है ये होती ही इसीलिए है ताकि हम अपनी आत्मा की खोज कर सके, अपनी ज़ात में उतर सके, अपने अंदर झांक सके इनर वर्क के थ्रू। अब इनर वर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैठकर बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी साधना करें या फिर बहुत सारा मेडिटेशन करें। हाँ, ये एक वे है उस ईश्वर तक पहुंचने के। ये अलग अलग रास्ते हैं जो हमें अपनी एक अनुशासन हमारा जो होता है वो हमें बरकरार रखने के लिए, ये सारे पाथ तो हम फॉलो करते ही हैं और करने ही होते हैं हमें। लेकिन जो एक्चुअली में जो हम जिसको इनर वर्क बोलते हैं वो क्या होता है, तो वो जो हमारे अंदर जो हमारा ईश्वर है, हमारा जो ईश्वर के साथ कनेक्टेड जो पार्ट है उसको खोजना। यानी कि जो हम बोलते हैं ना, एक खुदा और उसकी खुदाई। तो कुछ इस तरह से जो हमारी अंदर बैठी ज़ात है, जिसको हम जानकर भी जिससे हम अनजान हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं ना, अंदर से एक आवाज़ आती है हमें हर वक्त, चाहे हम गलत करें या सही करें, एक अंदर से जो आवाज़ आती है जिसको हम हर बार इग्नोर करते हैं। कई बार अगर हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो उसकी सुन भी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें उस ज़ात को, हम अपने अंदर बैठे उस ईश्वरत्व को जगाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगी। एक ट्विन फ्लेम की तरह ही स्टोरी है। एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तानी ड्रामा है, उसके माध्यम से मैंने इस टॉपिक का नाम भी यही दिया है। उसका नाम है ड्रामे का शहरेज़ाद। जिन्होंने ये ड्रामा देखा होगा वो मेरी पूरी बात को एक झटके में समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी ये ड्रामा नहीं देखा है उनके लिए मैं शॉर्ट में स्टोरी बताऊँगी। तो इसकी स्टोरी ये है कि जो लड़की है, एक लड़की है जो आर्टिस्ट है, यानी कि वो उसको जो स्क्रिप्चर होते हैं वो बनाना, वो अपने जो आर्ट है उससे वो बहुत मतलब इंस्पायर है। उसको इतना जुनून है हर एक चीज़, मतलब उसको ऐसा लगता, वो आर्ट बनाते बनाते वो उसका जो मेंटल लेवल, यानी उसका जो ईगो है वो इस तरह हो गया, उसको लगता था कि हर एक चीज़ इंसान बनाता है। तो वो जो चीज़ें बनाते बनाते वो उस लेवल तक चली गई कि उसको लगता है कि जो भी हम मतलब बनाते हैं वो अपने हम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो 3D लाइफ से इतना अटैच हो गई थी, यानी कि जो उसकी जो कला है, वो आर्ट है, वो उसी के थ्रू समझ रही थी कि जो मैं जान रही हूँ वही दुनिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है।
तो ऐसा करते करते उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो वो आइडल बनाती थी, यानी कि जो मूर्तियों की तरह कुछ बनाती थी, जो उसने किसी का फेस बनाया था ऐसे ही, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता था। तो वो उस लड़के की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, उससे फिर दोस्ती हुई। और उसका एक दोस्त भी था जो उसको कहीं ना कहीं डिविनिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो समझा रहा था कि एक्चुअली में जो उसका जो पैशन है अपने आर्ट के प्रति, या जो उसको कब्रिस्तान में जाने का बड़ा शौक था कि वहाँ जाके देखना है क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं जो शरीर है उसके पीछे भाग रही है, मतलब कि जो बाहर दिख रहा है वो चीज़ों की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं उसका अट्रैक्शन वो भले ही बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये बाहरी चीज़ों में धकेल कौन रहा है, उसका अंदर का जो उसकी इनर है, जो अंदर की ज़ात है, वो उसे मोटिवेट कर रही है। क्योंकि ईश्वर को ये चीज़ करनी है कि उस लड़की को ईश्वर की तरफ लाना है। तो अब हुआ क्या कि जब वो लड़के से अट्रैक्ट हुई और उस लड़के के साथ उसकी दोस्ती हुई, और कुछ ही टाइम बाद उसकी शादी हो गई। शादी भी थोड़े दिनों तक उसको बहुत ही अच्छा लगा, जो भी बबल फेस होता वो सब कुछ अच्छा था। लेकिन इन सब के बीच में वो लड़के के पीछे इतनी पागल हो गई कि वो उसको ही पूरा जैसे भगवान की तरफ मान लेते। एक होता ना, एक पूरा मान लेना कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है, कुछ इस तरह का। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कॉमन होता है कि हम अपने डीएम के तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं और एक टाइम आता है जब हम उसे ही भगवान मान बैठते हैं। मतलब क्योंकि वो हम ये देखते हैं कि वो डिवाइन का एक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है, तो हम उसको जो बाहरी वे में है उसी से अट्रैक्ट होते हैं और हम सोच लेते हैं कि वो मतलब इतना कोई सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें कोई इतना अच्छा क्यों लग रहा है, हम किसी की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सोल है वो बहुत हायर लेवल के मतलब हायर लेवल की सोल है जो ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और हमारे ट्विन आते ही इसीलिए हमें इस लेवल पर ट्रिगर करने। तो अब हुआ यूँ कि वो लड़की उस जो लड़का है उसमें इतना इन्वॉल्व हो गई, उसने अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल ही जैसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे उसने कभी प्रेयर नहीं की थी, यानी कि उसने कभी ना नमाज़ें पढ़ी थी जो उनके कल्चर में होता है, न कभी मतलब उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करी, ना किसी भी तरह का उसको किसी भी तरह से वो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं थी। उसको बस लग्जरियस लाइफ मिली थी, उसी का ही मतलब एक होता है ना, वो खुद में ही इतना खुश थी और मस्त थी। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर एक टाइम आया, उसको ऐसा लगा उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक सोल शॉक मिला और एक ट्रिगर मिला। ट्रिगर मीन्स उसकी जो उसका हस्बैंड है उसका किसी के साथ अफेयर शुरू हो गया, उसकी ऑफिस में कोई लड़की। जब उसको ये पता पड़ा तो वो वहाँ पर गई, वहाँ देखने कि मतलब वो लड़की क्या है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे नॉर्मली ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं कि मतलब कहीं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुई लड़की तो इंटेलिजेंट हुई, या कुछ मतलब किसी भी लेवल में उससे ज़्यादा ही होगी वो, इस तरह के उसके थॉट और थिंकिंग थे। तो वो वहाँ पर गई तो इस इरादे से थी कि उसको उस लड़की को वो या तो मार देगी या किसी भी तरह से मतलब अपने हस्बैंड की लाइफ से हटा देगी। लेकिन जैसे ही वो लड़की वहाँ पर पहुँची और उस लड़की से मुलाकात हुई उसकी, तो उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा। झटका इसीलिए लगा क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो गया। वो लड़की दिखने में भी बहुत बेकार थी, ना ही उसका कोई क्लास था और ना ही उसकी कोई डेजिग्नेशन, मतलब कोई उसकी रेपुटेशन। वो एक सिंपल नॉर्मली काम वाली बाइक की तरह थी बिल्कुल। तब उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक लगा कि उसका हस्बैंड जिसके पीछे वो दिन रात भागती थी, जिसको वो बहुत ही एक होता ना एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैन समझती थी, और बहुत ज़्यादा इतना हैंडसम लड़का कि उसको कई बार खुद में ही डाउट होने लग जाता था कि मतलब इसने मुझे कैसे पसंद कर लिया। इस तरह वो लड़का ऐसी लड़की को पसंद कर सकता है। तब उसे उसके दिमाग में एक हिट हुई, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो तभी उसको जो सोल शॉक लगा, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोई, उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर वो एकदम चुपचाप और खामोश हो गई और अपने मायके चली आई। यहाँ पे जो भी ड्रामा होता है उस तरह से ड्रामा हुआ, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी उसकी नानी है जो बचपन से उसे अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश करती थी, जो ईश्वर के बारे में बताने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा उसने उस चीज़ से इग्नोर किया। तब उसे अपनी नानी की सारी बातें समझ में आई, क्योंकि उसकी नानी ने एक बार उसको बोला था कि जो तुम ये बुतों के पीछे भाग रही हो ना, ये असल में वो है ही नहीं। असल तो वो है जो ज़ात है।
अपनी ज़ात को ढूँढना ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। तो उस चीज़ को वो तब नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब जब उसे ये सोल शॉक लगा और ये ट्रिगर दिया उसके ट्विन फ्लेम ने, हम उसको ट्विन फ्लेम बोल सकते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम ही हमें हमारा आईना दिखाते। तो यहाँ पर जब उसे मतलब शॉक लगा तो उसने क्या किया, पूरा उसने किया नहीं कुछ, एक्चुअली उसको जो सोल शॉक लगा उसी में उसको सारे लेसन्स मिल गए। अब वो एक झटके में, जो होता है ना कि क्विकली उसको ऐसा लगा कि वो एक ईश्वर से जुड़ गई, मतलब कि हाँ कुछ तो है ऊपर, कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है जो चला रही है और कुछ कर रही है। तब उसे लगा कि एक्चुअली में जो वो सोच रही थी, एक्चुअली में उसने अपने आसपास जो दुनिया बनाई थी वो तो है ही नहीं, असल तो कुछ और है। फिर उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें उसको दिखाई देने लगी, जैसे कि लोग कितने परेशान हैं, कुछ लोगों को खाने को नहीं है, कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, मतलब पूरी दुनिया की तरफ उसका ध्यान गया। कुछ लोग जो है वो अपनी नॉर्मल से ज़िंदगी जीने के लिए भी कितना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसने देखी, तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो कितनी दुनिया भर की दौलत है जिसे वो मतलब बहुत खूब उड़ा रही है, मतलब मज़े कर रही है, सब कुछ है उसके पास। फिर भी उसको मतलब जो फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी उसको ऐसा लगा कि मेरे पास जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे ढूंढना है। फिर वो अपनी नानी से गाइडेंस लेती है, फिर उसको कुछ समझ में आता है, फिर उसको एक फ़कीर मिलता है और वो देखता है कि मतलब जो उसको पहले एक बार मिला था, तब उसने उसको बोला था कि तुझे जिस चीज़ का घमंड है एक दिन वो टूटेगा। और क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था कि एक बार है ना, उस जो पागल सा इंसान था जो कीचड़ में खेल रहा था, तो वहाँ पर उसके कपड़ों पे दाग लग गया था, तो वो बहुत ज़्यादा भड़की थी उस पर। तो उसने एक बार ऐसे कहा था कि इंसान मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिलना है, और जो जिस चीज़ को तुम गंदगी समझ रही हो एक दिन हम सबको इसमें मिलना है। तो कुछ इस तरह का हमें पहले भी कई बार साइन और सिम्टम्स तो मिलते ही हैं कि हमें ईश्वर हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तब वो नहीं समझ पाई थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसके साथ ये हुआ तो अगेन उसको वो इंसान दिखा तो उसे समझ में आ गया। तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बहुत तड़प के चीख के चिल्ला के वो ईश्वर से एक पुकार लगाती है कि मुझे मेरी ज़ात क्यों नहीं मिल रही, मतलब मुझे मेरी ज़ात चाहिए। यहाँ पर ज़ात का मतलब ये है कि वो ईश्वर से चीख कर मांग रही है कि अब मुझे खुद को ढूंढना है, मतलब मुझे आप चाहिए। ये एक पॉइंट आता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सरेंडर का पॉइंट है। सरेंडर टोटली नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ सरेंडर है, जहाँ पर वो अपने आप को जैसे ईश्वर को सौंप रही है, मतलब बता रही है कि मुझे अब ईश्वर चाहिए, मुझे अब खुद से जुड़ना है, मुझे ईश्वर से जुड़ना है। और भले ही वो ट्रिगर होके या सोल शॉक में पेनफुली वो कह रही है, लेकिन उसके इंटेंशन प्योर है कि हाँ सारी दुनिया से हार के थक के अब मुझे वो चीज़ चाहिए जो एक्चुअली में जो जिसका अस्तित्व है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पर ही बस उसकी जर्नी शुरू होती है। फिर उसको अपनी ज़ात मिलना शुरू होती है, यानी कि वो अपने अंदर उतरती है, इनवर्क करती है, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखती है, उसको दुनियादारी समझ में आती है। धीरे धीरे वो पूरे टोटली सरेंडर मोड पे आती है। फिर उसको समझ में आता है कि जिस लड़की की वजह से उसके पति ने उसको छोड़ा था वो एक्चुअली में कोई रीज़न नहीं था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का खेल था। एनर्जी, कर्मा, यहाँ पर सारी चीज़ों ने प्ले किया। फिर एक पॉइंट पर जब वो लड़की पूरा सरेंडर मोड में आई, तब जब वो हाई वाइब्रेशन में पहुंची, पूरा ईश्वर को सरेंडर कर दिया और सब कुछ जैसे ईश्वर के साथ अलाइन हो गई। तो तब वहाँ पर क्या हुआ कि जिस लड़की के साथ उसके हस्बैंड की मतलब शादी हो गई थी, मतलब जो डाइवोर्स होके उसके हस्बैंड ने जहाँ पर उस लड़की से शादी करी थी वो एक चोर निकली, यानी कि सारे उसके जो गहने हैं, सारी घर के प्रॉपर्टी के वो भी कागज़ वो सब लेकर वो चली गई थी और धोखा देकर चली गई थी एक तरह से। तो उसके पति को भी एक तरह से शौक लगा और वो भी बीमार पड़ गया। तब वो उसको मिलने जाती है कि चलो देख के आते हैं कि कैसे हाल है। तब उसको पूरा बिल्कुल भी उसके साथ मतलब रीयूनियन का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी एक होता है कि हाँ मुझे रीयूनियन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा एक जैसे होता है ना, एक ह्यूमैनिटी के तौर पर वो उससे मिलने जाती है। तब वो उससे माफ़ी मांगता है। अगेन वो फिर ये रीयूनाइट होके रहते हैं। फिर बाद में उनकी एक बेटी भी होती है। तब वो जो फाइनल जो इसका जो एपिसोड है मैंने लिंक में डाल दिया है, तब आप देखना उसमें कि वो किस तरह से वो
उसकी जर्नी कंप्लीट होके वो किस तरह से सुकून में, पीस में अपने लाइफ लेसन को एक्सप्लेन कर रही है कि हाँ, हम पूरी ज़िंदगी जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, चाहे वो हमारी लग्जरियस लाइफ हो, चाहे आसपास के हमारे लोग हो, चाहे हमारी हाथों की कलाएं हैं, या जो भी हमारी कोई भी क्रिएटिविटी है, या हमारा स्वयं, हमारा खुद ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, वो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। अपनी जीवन में हमारी खुद की ज़ात, हमारे ईश्वर की ज़ात, यानी कि हमारी डिविनिटी और हमारे ईश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो सब कुछ परफेक्ट अलाइनमेंट में होगा। कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो इसका एक ही एक रीज़न है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हम खुद के साथ और ईश्वर के साथ अलाइन नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद के साथ और ईश्वर के साथ अलाइन होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे साथ चीज़ें कुछ गलत हों। बस यहाँ पर सिंपल शॉर्ट लेसन यही है कि ये जो पूरा ड्रामा है वो सरेंडर के स्टार्टिंग फेज़ को बताता है। तो अगर आपको सरेंडर के बारे में नहीं पता है और आपको नहीं पता है कि सरेंडर के उसमें गेट में कैसे एंटर होते हैं, तो आपको एक बार ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, अगर आप अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया पर उनको चेक करते रहते हैं, उनकी स्टोरी चेक करते रहते हैं, या वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रही ये देखते रहते हैं, या पूरा आपकी एनर्जी अगर आप अपने ट्विन में लगा रहे हैं और रीयूनियन के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर पूरा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको एक बार ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। और इस ड्रामे की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उसको भी आप देखेंगे। और यहाँ पर ज़ात का मतलब मैंने अपनी तरफ से और इस ड्रामे के थ्रू बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन फिर से मैं एक बार कह दूँ, यहाँ पर ज़ात को ढूंढना हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेप है, यानी इसके बिना हमारी जर्नी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ज़ात यानी कि हमारी जो डिविनिटी है, हमारा खुद और खुदा से जो मिलन है, वही इस जर्नी का सबसे खास और सबसे महत्व का जो हम जिसको बोल सकते हैं वो पार्ट है। इसके बिना ना तो हम कंप्लीट हो सकते हैं, ना हमारी जर्नी। तो ये हमारे लिए और हमारी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।